हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज है छोटी होली। तो आप सभी को पता होगा कि आज होली नहीं मनाई जा रही है क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है, इस वजह से। और ग्रहण आज जो लगा है ये काफ़ी साल पहले, मतलब काफ़ी वर्षों पहले ये ग्रहण लगा था। उसके बाद ये फिर से ग्रहण लगा है। तो इस बार बहुत सूना सूना सा लग रहा है क्योंकि थोड़ा ना मौसम भी ऐसा हो रहा है, मतलब पतझड़ वाला जैसा मौसम होता है ऐसा मौसम हो रहा है। और बहुत ही मतलब ना अजीब सा मन हो रहा है, मतलब कभी मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, कभी ठंड लगती है, मतलब ऐसा इस तरह का कुछ ऐसा मौसम हो रहा है। और मुझे ना मतलब कैमरा पकड़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैमरे में मतलब कि यहाँ देखूँ, मतलब लेंस, कैमरे के लेंस पे देखूँ या मतलब फ़ोन में डायरेक्टली सामने अपना फेस पे देखूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि ना मुझे कुछ आता ही नहीं है। मुझे अब नहीं आता तो ऑब्वियसली गाइज मैं मतलब आप लोग से ही पूछूंगी। तो मुझे बताइएगा कि कैसे मैं कैमरे को पकड़ूँ। एक्चुअली जब हो जाता है ना कि मतलब बहुत टाइम हो जाता है कैमरे वगैरह पकड़े, तो मतलब दिमाग हिल जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और अभी इस वक्त मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ और लाइट्स वगैरह मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर रखी है। और आप लोग प्लीज़ मेरे फेस इग्नोर करिएगा थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने कंघी वंगी कुछ भी नहीं की है। जब होली नहीं मना रहे, जब कुछ कर ही नहीं रहे, तो कंघी करके क्या करूँ। तो मैंने ऐसे कुछ कॉम वगैरह नहीं किया है। आप लोग मेरे फेस देखिए कितना डल सा लग रहा होगा ऐसे। पूरा ही सिंदूर विंदूर पूरा फैल चुका है, बाल ऐसे आधे अधूरे हैं। और मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। इधर कौन सा तो आप लोग देखिए, यहाँ मेरा बेटा सोया हुआ है। मैंने सोचा कुछ थोड़ा व्लॉग वगैरह शूट कर लूँ। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से आप लोगों से मैंने बात नहीं की और व्लॉग शूट नहीं किया। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि अभी ऐसा मौसम है और मैं मतलब ऐसे शॉल ओढ़ के क्यों बैठी हूँ। तो मैंने शॉल इसलिए ओढ़ रखी है बिकॉज़ थोड़ा मुझे ना, मैं कमरे में हूँ, मैंने फ़ैन चला रखा है और थोड़ा मुझे मतलब हल्की हल्की ना मुझे ठंड लग रही थी, इस वजह से मैंने फ़ैन ऑन। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब गाइस मेरे साथ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। जो कभी कभी मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझे बोलना क्या है। मतलब मैं ना बोल रही कुछ होती हूँ, मैं दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। और काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि मैं अपने टॉपिक से भटक जाती हूँ। मुझे फिर ना, मैं मतलब अगर कुछ भी बोल देती हूँ मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। चलो छोड़ो। ओके। तो आप लोग मुझे बताइएगा सब लोग होली कैसे मना रहे हैं। और कल कल एक्चुअली मैं प्रिपरेशन कर रही थी गुजिया बनाने की। मैं मतलब गुजिया बनाने के लिए मैंने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया था, मावा वगैरह घर में ही निकाला था। उसमें मुझे पूरे मतलब 2 घंटे लग गए थे। मैंने 3 किलो दूध का मावा निकाला घर पे ही। किसी दिन मैं आप लोगों को ना रेसिपी शेयर करूँगी कि घर पे ही मावा कैसे निकालें, क्योंकि ना मार्केट से क्या होता है, आप लेके तो आते हो, आपके पैसे भी लगते हैं और मतलब ना आपको शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती। आजकल आपको पता ही है सारी चीज़ें बहुत मिलावटी वाली हैं, मतलब सब चीज़ों में मिलावट बहुत ज़्यादा है। और मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब आप इतने पैसे लगा रहे हो और वो चीज़ ख़रीद रहे हो, तो इससे बेटर है कि आप ना घर में थोड़ा आपको मेहनत लगेगा, थोड़ा सा थोड़ी तकलीफ़ होती है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ना आपको ना शुद्ध चीज़ें मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे हैं हमारे, खाने पीने वाले हैं। अब हमारे जैसे ये भी हमारी जनरेशन है गाइस, अगर हम अपने बच्चों को खिलाएंगे बना के, तभी तो हमारे बच्चों को समझ में आएगा ना कि मतलब संस्कृति क्या होती है, क्या कल्चर क्या होता है, कैसे क्या होता है ना। जैसे हमारी मम्मी वगैरह हम लोगों के लिए गुजिया वगैरह बनाया करती थी। मतलब होली स्टार्ट होने से कुछ समय पहले ही हमारी मम्मी मतलब गुजिया वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती थी। और हम लोगों को ना मतलब कोई टेंशन ही नहीं होती थी। हमें बस इतना होता था कि यार बस होली आ जाए, हमें तो खेलना है। हम खूब घर को गंदा करते थे, खूब मौज मस्ती करते थे। लेकिन मतलब कि अपनी मम्मी को मैंने हमेशा देखा कि जब भी होली आती थी, कोई भी त्यौहार आता था, कुछ भी आता था, तो मेरी मदर ना हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ लाइक किचन में ही रहती थी। मैंने कभी उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ और मेरे ऊपर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो अब अपने बच्चे के लिए भी मैं जब वो सारी चीज़ें करती हूँ या अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ, तब मुझे ना वो चीज़ खलती है। तब मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मुझे समझना चाहिए था। और खैर उस समय मैं बहुत छोटी थी, समझने लायक थी भी नहीं, उम्र ही बहुत कम थी मेरी उस समय। मैं क्या ही समझती गाइस, वो तो खेलने कूदने की और स्कूल जाने की उम्र होती है।
लेकिन फिर भी मैच्योरिटी मतलब एक होती है ना, समय से पहले आ जानी चाहिए थी, बट वो उस टाइम पे मैं उतनी मैच्योर नहीं थी। और अब शायद मैं इतनी ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ कि मतलब हो गई हूँ, मैच्योर हो गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ, क्योंकि एक बच्चे की माँ हूँ और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ऑब्वियसली मैच्योरिटी अपने आप ही आ ही जाती है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने ना गुजिया वगैरह मतलब बनाने के लिए सारा सामान वगैरह कल तैयार करके रखा था। कल इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई ना, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब एक साथ ही मेरे से ना इकट्ठे बहुत सारे काम आ गए थे ऐसे घर में, क्योंकि ना थोड़ी सी हल्की ऐसे मेरी भी आजकल ना थोड़ी सी तबीयत मतलब ठीक नहीं रह रही है। उस चक्कर में मतलब ना, और जब सारा काम एकदम से आपके सर पे आ जाता है, ठीक है, मैंने कल क्या किया, घर के काम ना थोड़े लेट से किए, ठीक है, क्योंकि भगवान जी उनको भी भोग वगैरह लगाना होता है मुझे। तो मैंने ना घर का काम वगैरह थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था। और फिर मेरे मतलब हस्बैंड थे, तो मतलब कल होलिका दहन भी था, मतलब होली का वो जो होता है वो भी मतलब वो भी जलाना था। तो मेरे हस्बैंड मतलब मुझसे ऐसे बोल रहे थे कि तुम ना सारा काम करके रेडी रहना, फिर मतलब यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा, जो होली का दहन होगा, तो हम उसमें चलेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब अच्छा ही है, अगर टाइम से काम निपट जाएगा तो हमें वहाँ जाने का मौका मिल जाएगा। और प्लस जो होलिका दहन हो रहा था वो हमारे ही सेक्टर में हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी हम अटेंड कर लेंगे। और कौन कौन यूपी बिहार से है मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मैं यूपी और बिहार दोनों से मतलब मेरा जो ससुराल है वो यूपी में पड़ता है, लेकिन मैं मतलब कि प्रॉपर मतलब बिहार से बिलोंग करती हूँ। और तो हमारे यहाँ पे ना कोई ऐसे कुछ रिचुअल होता है, मतलब रिचुअल होता है, मतलब हमारे यहाँ पे ना बड़ी वगैरह जो होती है ना, बेसन की ऐसे बड़ी, तो वो हमारे यहाँ पे होलिका में ना वो डाली जाती है, और उसके साथ गुलाल वगैरह डाला जाता है। तो हम मतलब ऐसे डाल करके फिर ऐसे होलिका के उसके चक्कर लगाते हैं, ऐसा होता है कुछ। तो हमारे यहाँ पे ना एक्चुअली लेडीज़ नहीं जाती हैं, मैंने तो कभी किसी लिए हमारे यहाँ की लेडीज़ को जाते हुए देखा नहीं है गाइस। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ जेंट्स ही जाते हैं उसका पूजन करने के लिए, वो जाते हैं बड़ी, और मतलब कि वो कलर वगैरह वो जो होता है वो डाल करके आ जाते हैं, प्रणाम वगैरह करके। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम भी चलो, क्योंकि ना अब शहरों में क्या है ना कि वो गांव वाली चीज़ें अब रह नहीं गई है उतनी, तो मतलब अब आजकल चले आते हैं लोग। तो मैं भी ऐसे अपने हस्बैंड के साथ में चले गई। और मैं कल बहुत ही ज़्यादा थोड़ा लो फील कर रही थी, बहुत लो फील कर रही थी, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। प्लस हमारे यहाँ पे ना कड़ी कड़ी बड़ी कुछ बोलते हैं, कुछ ऐसा बनता है बिहार का, मतलब कल वाले दिन बनाना था, तो वही सब फिर मतलब थोड़ी सी ऐसे तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा था। फिर मेरे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया, पेट दर्द वगैरह होने लग गया था मेरा। तो खाना भी कल मैंने पूरा ठीक से खाया नहीं, मतलब एनर्जी फील नहीं हो रही थी। सोचा तो था कि व्लॉग वगैरह शूट करूँगी, लेकिन कैमरा पकड़े ही इतना दिन हो गया है, कुछ शूट ही नहीं कर रही हूँ, कोई व्लॉग वगैरह कुछ डाल नहीं रही हूँ। लेकिन अब मैं मतलब कि सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत भी कैसे भी करके रिकॉर्ड करके थोड़ा बहुत मैं डाल दूँ, और आप लोगों से कभी कभी थोड़े थोड़े ऐसे बातें कर लिया करूँ। क्योंकि ना मतलब अकेले घर में आप रहते हो ना, तो पता है मतलब ऐसे घर काटने को दौड़ता, मतलब बहुत अजीब सा फील होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। इस दूसरों की रील्स मतलब या वीडियोस देखने से तो अच्छा है ना गाइस कि आप अपना खुद का एक कंटेंट बनाओ, अपनी खुद की वीडियोस बनाओ, ताकि आप मतलब अपनी एक मतलब आप भले ही वायरल हो चाहे ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक ये होता है ना कि आपकी एक मेमोरी सेव हो जाती है आपके फ़ोन में। तो बस उस नाते ही सही। और क्या होता है ना, पता है, आप जब एक जगह पे कहीं पे फोकस करते हो, आप कुछ काम करते हो ना, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होती है। तो मैंने भी यही सोचा कि मतलब अब मुझे तो क्या है ना कि कोई मतलब है नहीं सपोर्ट करने वाला, मतलब लाइक एक मतलब बेटा है, और मेरे हस्बैंड का बेटा, तो आपको पता ही मेरा बेटा कितना छोटा है अभी। और मतलब हस्बैंड है तो वो भी ऑफिस में बिज़ी रहते हैं, और उसके बाद मैं हूँ, तो मतलब देखो कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, आपको अपना सपोर्ट खुद ही बनना पड़ता है, आपको जो करना है आपको खुद ही करना है, कोई यहाँ सपोर्ट करने नहीं आएगा। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ मैं किस तरह के ब्लॉग्स वगैरह शेयर करूं, कैसे कैसे वीडियोस आप लोग मेरे देखने चाहते हो। ऐसे मैं आपको सही बताऊं तो मैंने ये सोचा था कि मैं मतलब स्पिरिचुअल वीडियोस बनाया करूँगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं मतलब मेरे को ना ये सब पसंद है, मतलब भगवान जी की सेवा और मतलब उनकी वीडियोस वगैरह बनाना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं मतलब कि करती नहीं हूँ,
मतलब शूट नहीं करती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है लोग ये ना सोचे कि दिखावटी पना है, दिखावा कर रही है, क्योंकि हमारे महाराज जी कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें ना थोड़ी गुप्त रखनी चाहिए। इस वजह से मैं मतलब ये सब चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करती। लेकिन मे भी हो सकता है कि आगे की जो भी हमारी जैसी भी दिनचर्या रहेगी उसमें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपने अपने घर में होली के लिए क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तो देखिए, अभी तो प्लान है बहुत कुछ बनाने का, बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने का प्लान है। मैंने मतलब सोचा हुआ है दही बड़े वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि ना होली में ऐसा मीठा ज़्यादा खाने का मन नहीं करता। थोड़ा नमकीन चीज़ें ही अच्छी लगती है, फिर चटपटी चीज़ें अच्छी लगती है। और मुझे मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अवॉइड करती हूँ, मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं ना मतलब लाइक ना के बराबर में ही मीठा खाती हूँ। मैं मतलब बहुत कम मीठा खाती हूँ, मुझे मीठा नहीं पसंद इतना। और मेरे बेटे को भी सेम मेरी तरह ही, मतलब उसको भी ज़्यादा मीठा वगैरह खाना पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस बार ना ऐसे कुछ चाट वगैरह बनाऊंगी, और थोड़ा सा मतलब दही बड़ा, थोड़ा छोले वगैरह इस टाइप का ये सब बनाऊंगी, क्योंकि हम 3 लोग ही हैं खाने वाले। और गेस्ट मतलब कि बहुत रेयर ही ऐसा होता है, कोई कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि घर पे कोई गेस्ट आएगा ही। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा ज़्यादा मैं बहुत हैवी कुछ नहीं बनाऊँगी। जो भी चीज़ें बनाऊँगी बहुत हल्की क्वांटिटी में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँगी, बहुत कम कम क्वांटिटी में। तो आप लोग मुझे और बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और प्लीज़ मेरा फेस अभी इग्नोर करना, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है और कुछ भी नहीं लगाया मैंने फेस पे। आप देख सकते हो बालों में कॉम्ब तक नहीं कर रखा, सिर्फ ऐसे ही मैंने बाल ओपन कर लिया है और मैं आपके सामने ऐसे बैठ गई हूँ। तो बताइएगा मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लगते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को क्या बोलते हैं यार, मतलब मेरे वीडियोस पे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं क्या क्या बोलूँ। मतलब जो भी होता है वो सब कर देना, ठीक है। आप लोग को तो पता ही है यार, मतलब एक ही चीज़ को मैं कितने बार बोलूँगी, ये कर देना, ये कर देना, पता नहीं क्या वो बोलते रहते हैं, बेल आइकन हिट कर देना, और ये ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मतलब मुझे दिमाग में ना जब मतलब ऐसा रहता है कि मुझे वीडियो बनाने से पहले कि यार ये चीज़ें मुझे बोलनी है, और ऐसा लगता है मैं बोल दूँगी। बट जब मैं कैमरा उठाती हूँ ना, तब मुझे लगता है यार मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ यार, मतलब मैं अटक जाती हूँ। मेरा दिमाग, मैं बोल तो रही हूँ कि मैं बोल रही कुछ हूँ, दिमाग में चल रहा कुछ है, कंसंट्रेशन नहीं है, उतना फोकस नहीं है। तो उस वजह से ऐसा हो जाता है कि मतलब टॉपिक से भटक जाती हूँ और कहीं और ही चले जाती हूँ, समझ ही नहीं आता बोल क्या रही हूँ। और ये वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, मैंने इतनी बड़ी वीडियो कभी नहीं बनाई है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर बेल आइकन हिट कर देना, जो भी है जो भी है जो भी। ओके, तो मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। होप सो कि कल का होली का ब्लॉग मैं शूट करूँगी, ज़रूर करूँगी, और आप लोग से शेयर करूँगी। ज़्यादा ना भी सही तो थोड़ा बहुत तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, और जय श्री राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।